भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को तो हम सभी जानते हैं। मगर दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नासा की इस साजिश की वजह से अगर भारत की कल्पना चावला ना मारी जाती तो आज हालात कुछ और ही होते। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, जहां पर हम आपको कल्पना चावला की जिंदगी से लेकर उनकी मौत तक की होने वाली सारी हकीकत बताने वाले हैं। 16 जनवरी 2003 को नासा के कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनबीस स्पेस सेंटर से एक कामयाब उड़ान भरी। इस उड़ान के अंदर कुल 7 लोग मौजूद थे और उन्हीं में से हमारी एक भारतीय कल्पना चावला भी थी। ये सारे क्रू मेंबर स्पेस में जाकर बहुत सारी रिसर्च करने वाले थे, लेकिन 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकेंड स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को ये स्पेस शटल पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है। सभी इस कामयाब मिशन की खुशी मनाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे। भारत के लोग बहुत ही बेसब्री से कल्पना चावला के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब कल्पना चावला और उनके साथी स्पेस शटल लेकर धरती की तरफ आ रहे थे, जैसे ही स्पेस शटल पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करता है, स्पेस शटल में लगे हुए थर्मल इंसुलेशन में खराबी की वजह से अंदर की हीट बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और सभी क्रू मेंबर की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई और इसमें हमारी भारत की कल्पना चावला भी मारी गई। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ था और बचपन से इनका सपना था कि ये हवा में उड़े। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए जे.आर.डी. टाटा से इंस्पायर्ड थी। पहली बार जब कल्पना चावला ने सुना कि जे.आर.डी. टाटा एरोप्लेन्स चलाते हैं, उसी वक्त से करनाल के एक छोटे से शहर में जन्मी कल्पना चावला ने भी अपने आंखों में बड़े बड़े सपने सजाए। उन्होंने साल 1976 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल की फील्ड में अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट की और इसके बाद 1982 में कल्पना अमेरिका चली गई। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद वक्त आता है 1988 का। कल्पना ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से स्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और इसके बाद ही उन्होंने नासा के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही काबिल महिला थी जिन्होंने बहुत ही कम समय में सर्टिफाइड प्लेन इंस्ट्रक्टर का मुकाम हासिल कर लिया और इन्हें बहुत सारी अलग अलग तरह की प्लेन उड़ाने का काफी ही ज्यादा अनुभव था। इसके बाद साल 1991 में कल्पना चावला को अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई। इसके बाद साल 1995 में कल्पना चावला ने अमेरिका के एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया। एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स अमेरिका की वो यूनिट है जो कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में जाने की ट्रेनिंग देती है। वो अपने काम में इतनी ज्यादा माहिर थी कि टीम में शामिल होने के 1 साल बाद ही उन्हें उनके पहले स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और यहीं से शुरुआत होती है इनकी शानदार स्पेस जर्नी की। कल्पना चावला अपनी मौत से पहले भी 2 बार स्पेस में जा चुकी है। 19 नवंबर 1997 ये वो तारीख है जब कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी और इसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर सवार थे। इस पूरे स्पेस मिशन को STS-87 का नाम दिया गया और एक कोलंबिया स्पेस शटल में 24वीं उड़ान थी। कल्पना चावला के इस मिशन के दौरान स्पेस शटल ने धरती को कुल 252 बार ऑर्बिट किया था और पूरी दूरी 1,67,00,000 किलोमीटर की तय की थी। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का मकसद यही था कि एक्स्ट्रा व्हीकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करना और स्पार्टन टूर 2 को स्पेस में छोड़ना और इस स्पार्टन को स्पेस में तैनात करने की जिम्मेदारी किसी और को नहीं बल्कि कल्पना चावला को ही दी गई थी। लेकिन इसकी वजह से काफी विवाद भी खड़े हो गए थे। जहां कल्पना चावला के पहले मिशन के सैटेलाइट का काम ये था कि उसे सोलार विंड्स की ओरिजिन को स्टडी करना है, लेकिन जब कल्पना चावला ने सैटेलाइट को स्पेस में तैनात किया तो उस वक्त वो अचानक ही खराब हो गया और फिर इसे वापस लाने के लिए 2 एस्ट्रोनॉट को स्पेस वॉक करके इसे वापस लाना पड़ा। ये इंसिडेंट होने के बाद लोगों को ये लगने लगा कि इतनी बड़ी गलती होने की वजह कल्पना चावला है। लेकिन फिर नासा ने 5 महीनों तक इस चीज पर इन्वेस्टिगेशन की और फिर ये पता चला कि स्पार्टन कल्पना चावला की वजह से खराब नहीं हुआ, बल्कि उसके सॉफ्टवेयर में आई खराबी की वजह से वो स्पेस में जाकर असफल हो गया। अपने पहले मिशन के दौरान कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में 15 दिन और 16 घंटे से ज्यादा का समय बिताया था और ये स्पेस शटल सफलतापूर्वक धरती पर वापस भी आ गया था। लेकिन मिशन के पूरी तरह से कामयाब न हो पाने का इल्जाम कल्पना चावला पर लगने लगा। बहुत सारे लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन इन सभी चीजों का असर उन्होंने अपने अगले मिशन पर नहीं आने दिया। जब नासा ने रिसर्च की और कल्पना चावला पर से सभी इल्जाम हट गए तो नासा ने कल्पना चावला को एक बेहतरीन एस्ट्रोनॉट बताया और इसी के साथ कल्पना चावला का प्रमोशन भी कर दिया गया। इसके बाद साल 2001 में उन्हें अपने नए स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। इस मिशन के अंदर टोटल 7 क्रू मेंबर शामिल थे। अलग अलग तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से इस मिशन को पूरे 18 बार पोस्टपोन करना पड़ा, लेकिन तमाम मुश्किलों से लड़ने के बाद 16 जनवरी 2003 को
कोलंबिया स्पेस शटल ने एक कामयाब उड़ान भरी, लेकिन स्पेस शटल का लॉन्च जब किया गया उस वक्त से ही इसके अंदर गड़बड़ी शुरू हो गई थी। जब स्पेस शटल लॉन्च कर रहा था तो उसके एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से एक इंसुलेशन फोम का टुकड़ा टूट कर गिर गया। उस वक्त स्पेस शटल की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, इसी वजह से जब वो छोटा सा टुकड़ा जाकर ऑर्बिटल के लेफ्ट विंग से जैसे ही टकराता है तो इसकी वजह से वहां पर एक छेद बन जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जब कोई स्पेस शटल अर्थ के ऑर्बिटल के अंदर एंट्री करता है तो उस वक्त उसे बहुत ही तेज हीट का सामना करना पड़ता है, और इसी हीट से बचने के लिए स्पेस शटल के हर एक हिस्से में थर्मल फोम इंसुलेशन सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ पर इंसुलेशन फोम का टूटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि नासा के पिछले बहुत सारे मिशंस के अंदर ऐसी घटनाएं हो चुकी है और स्पेस शटल सक्सेसफुली धरती पर लैंड भी हो चुका है। लेकिन दोस्तों इस मर्तबा डैमेज कुछ ज्यादा ही था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि नासा के वैज्ञानिकों को इस डैमेज के बारे में पहले ही पता चल चुका था, यानी कि लॉन्च होते टाइम उन्हें ये चीज पता थी कि इस स्पेस शटल के अंदर एक बहुत बड़ा होल बन चुका है और अब ये मसला ऐसा था कि अब ये शटल सही तरीके से वापस नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने स्पेस शटल में बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स को इस बात की जानकारी नहीं दी और उन्होंने एस्ट्रोनॉट को ये खबर नहीं दी कि अब उनकी जान खतरे में है। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि वैज्ञानिक इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि स्पेस शटल में इतना बड़ा डैमेज हुआ है। बहुत सारे वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि अगर स्पेस शटल में आने वाली खराबी का वैज्ञानिकों को पता लग भी जाता या अगर उन्हें एस्ट्रोनॉट्स को बता दिया जाता तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये एक ऐसा डैमेज था जो एक्सटर्नल था जिसे रिपेयर कर पाना अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स के बस की बात नहीं थी। यानी कि लॉन्च के वक्त ये चीज तय हो चुकी थी कि अंदर बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में है। अगर उन्हें बता दिया जाता तो वो घबराकर कुछ ऐसी गलती कर सकते थे जिसकी वजह से स्पेस शटल पहले ही हादसे का शिकार हो जाता। इसलिए नासा ने सोचा कि किसी को कुछ बताने से अच्छा ये है कि मिशन जिस तरीके से चल रहा है उसे चलने दिया जाए और सिर्फ सब कुछ ठीक रहने की दुआ ही की जा सकती थी। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जब कोलंबिया स्पेस शटल के अंदर 18 बार मिस्टेक्स आई और उसे 18 बार डिले करना पड़ा तो उसे लॉन्च करके क्यों लोगों की जान को खतरे में डाला गया। जब एक स्पेस शटल के अंदर इतनी खराबी आ रही थी तो आखिर क्यों लोगों की जान को जोखिम में डालकर उन्हें स्पेस में भेजा गया। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये नासा की एक साजिश थी कि अपने खराब स्पेस शटल से एक बड़े मिशन को वो कामयाब बना सकते थे। अगर मिशन कामयाब बन जाता तो उनकी वाह की जाती। अगर नासा चाहता तो थोड़े पैसे और लगते, लेकिन दूसरे और अच्छे स्पेस शटल से इस मिशन को कामयाब किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने बार बार कोलंबिया स्पेस शटल का ही इस्तेमाल किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कोलंबिया स्पेस शटल एक ऐसा शटल था जो 27 बार स्पेस का चक्कर लगा चुका था, और जब इसे 28वीं बार अंतरिक्ष में भेजा गया तो ये सही सलामत लौट कर नहीं आ सकी। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब्सक्राइब करें दी फैक्ट एंड जिपर्स को, प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाली न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।